गाइस आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डोम मैनिपुलेशन के बारे में। डोम मैनिपुलेशन का मतलब है हम ब्राउज़र में एलिमेंट को अपडेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या स्टाइल कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई इवेंट लिसन कर सकते हैं जैसे कि क्लिक इवेंट। इससे हम वेब पेज को इंटरैक्टिव बना सकते हैं और डायनामिकली कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट को सेलेक्ट कैसे करना है। एलिमेंट को सेलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि हम क्लास नेम से कर सकते हैं, आईडी से कर सकते हैं या टैग नेम से सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे आईडी से, जिसके लिए हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अगर हम इंडेक्स HTML में आए तो हमने H2 को आईडी दी हुई है टाइटल। यहाँ पर हम इसको टाइटल से एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा एलिमेंट सेलेक्ट हो गया है। हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अगर हम इसको कंसोल लॉग करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये एलिमेंट आ गया है और साथ में इसके अंदर जो कंटेंट है वो भी हमें शो हो रहा है। अब हम इसको स्टाइल कर सकते हैं, इसमें टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं और भी हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। आईडी के अलावा हमारे पास दूसरा तरीका है, हम क्लास से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। हमने H2 को क्लास दी हुई है हेडिंग, तो हम हेडिंग से इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेम इसको भी हम वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। और अगर हम इसको कंसोल लॉग करें तो आप देख सकते हैं कि हमने क्लास नेम से भी इसको सेलेक्ट कर लिया है। तीसरा हमारे पास तरीका है, हम टैग नेम से सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम। और यहाँ पर हम टैग का नेम लिखेंगे, जैसे कि हम li लिखते हैं। हमारे पास ये li है 3, जिससे हमारा ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और इसको अगर हम कंसोल लॉग करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें HTML का एक कलेक्शन मिला है, जिसकी लेंथ हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है 3। मतलब इसमें 3 लिस्ट आइटम्स हैं। अभी हमारे यहाँ पे 3 li हैं, इसलिए हमें ये 3 आइटम मिले हैं। इनमें फ़र्क सिर्फ इतना है, आईडी यूनिक होती है। जब भी आप आईडी से सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक ही यूनिक एलिमेंट मिलेगा, जबकि आप अगर क्लास नेम से सेलेक्ट करते हैं तो हेडिंग से जितनी भी क्लासेस हैं वो सारे एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। सेम इसी तरह अगर आप टैग नेम से सेलेक्ट करते हैं तो इस टैग नेम से जितने भी आपके पास एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है क्वेरी सेलेक्टर का, उसको भी हम देख लेते हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर के अंदर हम आईडी, क्लास या टैग नेम तीनों को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है। जैसे अगर हमें आईडी यूज़ करनी है तो हम यहाँ पे हैश लगा के टाइटल लिख सकते हैं। ये टाइटल के नेम से जो भी आईडी होगी उसको सेलेक्ट कर लेगा। अगर हमें क्लास सेलेक्ट करनी है तो हम यहाँ पे डॉट से सेलेक्ट कर सकते हैं, ये क्लास सेलेक्ट हो जाएगी। अगर हम डायरेक्ट लिखें li तो यहाँ पर ये li सेलेक्ट हो जाएगी और ये इसको एज ए टैग कंसिडर कर लेगा। तो क्वेरी सेलेक्टर से आप तीनों चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वेरी सेलेक्टर ओनली एक ही एलिमेंट आपको देगा। इसलिए अगर आपको एक से ज़्यादा एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, जैसे कि एक क्लास आपने बहुत सारे एलिमेंट पे अप्लाई की हुई है और आपको वो सारे एलिमेंट चाहिए, या फिर आप एक टैग नेम चाहते हैं, जैसे कि हमारे केस में li है, हमारे पास 3 li है। अगर आप तीनों li को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो या तो आप क्लास का यूज़ कर सकते हैं या एक दूसरा ऑप्शन है क्वेरी सेलेक्टर ऑल, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल। इसके अंदर जब आप li लिखेंगे तो ये आपको सारे li की एक लिस्ट दे देगा, जिनको आप अपने हिसाब से स्टाइल या मॉडिफाई कर सकते हैं। एलिमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया है, अब हम इसके अंदर टेक्स्ट को चेंज करेंगे। हम इन सबको हटा देते हैं। ये हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया है, हमें इसके अंदर टेक्स्ट को चेंज करना है। अभी टाइटल के अंदर डोम मैनिपुलेशन लिखा हुआ है, इसके अंदर के टेक्स्ट को चेंज करने के लिए हम लिखेंगे टाइटल डॉट टेक्स्ट कंटेंट और यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे वो इसके अंदर रिप्लेस हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। हमारा एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट था वो चेंज हो चुका है। एलिमेंट के अंदर कंटेंट को चेंज करने के भी कई तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका है टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट में आप प्लेन टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको HTML यूज़ करना है तो आप इनर HTML यूज़ कर सकते हो, जैसे कि टाइटल डॉट इनर HTML। आप वैलिड HTML का कोई भी कोड यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ div एंड इसके अंदर हम लिखें हेलो एंड अब मैं अगर इसको सेव करूं तो यहाँ पर
जो हमारी हेडिंग है उसके अंदर एक डिव है एंड डिव के अंदर ये हेलो लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो इसे यहाँ से देख सकते हैं। बॉडी के अंदर अगर आप H2 में जाएंगे तो यहाँ पर एक डिव है एंड डिव के अंदर हेलो लिखा हुआ है। इस तरीके से आप HTML के टैग भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इनर HTML यूज़ करना डेंजरस हो सकता है क्योंकि यूज़र इसमें कोई स्क्रिप्ट भी लगा सकता है। अब हम देखते हैं इसको स्टाइल करना। हम इसे क्लियर कर देते हैं। हम CSS की सभी स्टाइल्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहें तो हम title.style.color और हम यहाँ पे लिख देते हैं रेड, तो इसका कलर रेड हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे लिखें title.style.font-size 20 पिक्सल्स तो इसकी फॉन्ट साइज भी चेंज हो जाएगी। आप स्टाइल्स को एक साथ भी लिख सकते हैं, जिसके लिए आपको यूज़ करना होगा title.style.css टेक्स्ट। यहाँ पर आप नॉर्मल जैसे CSS में स्टाइल करते हैं उसी सिंटैक्स में स्टाइल कर सकते हैं। जैसे कि एक बार हम इसको कमेंट कर देते हैं और सेम यही स्टाइल हम यहाँ पर दें, कलर रेड, फॉन्ट साइज। आप इस तरीके से एक साथ भी लिख सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम DOM मैनिपुलेशन के थ्रू कर सकते हैं वो ये कि हम एलिमेंट को क्रिएट एंड रिमूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 लिस्ट आइटम्स हैं। हम एक और li इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे document.create_element और यहाँ पर हम वो टैग नेम लिखेंगे जो हमें क्रिएट करना है। अभी के लिए हम li क्रिएट कर लेते हैं और इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। अगर हम इसको console.log करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ब्लैंक li क्रिएट हो गया है और हम इस li के अंदर कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। हम li के अंदर करेंगे li.text content, हम यहाँ पर लिख देते हैं न्यू आइटम। तो आप देखेंगे li के अंदर टेक्स्ट भी आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि इस li को हम जो ब्राउज़र में ये आइटम्स हैं इनमें डाल दें। उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपेंड का। हमें ये UL के अंदर डालने हैं, तो सबसे पहले हम UL को सेलेक्ट कर लेंगे। UL डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID। हमने UL की ID दी है ऑल आइटम्स। UL सेलेक्ट हो चुका है। अब हम UL के अंदर li को अपेंड कर सकते हैं, जैसे कि UL.append li। हमारे UL के अंदर एक और आइटम ऐड हो गया है, मतलब एक और li ऐड हो गया है। तो इस तरीके से हम नए एलिमेंट क्रिएट करके ब्राउज़र के अंदर अपेंड करवा सकते हैं, हमारी DOM के अंदर अपेंड करवा सकते हैं। जैसे हमने UL के अंदर आइटम को अपेंड किया वैसे हम रिमूव भी कर सकते हैं। उसके लिए हम करेंगे UL.remove child एंड यहाँ पर हम देंगे जो भी हमें रिमूव करवाना है। हमें फॉर एग्जांपल ये li जो हमने अभी क्रिएट किया इसको रिमूव करवाएंगे, तो सेव करते आप देखेंगे ये आइटम वहाँ से चला जाएगा। इसके अलावा आप क्लासेस एंड एट्रीब्यूट को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये सेलेक्ट किया है UL। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि UL के अंदर एक ID लगी हुई है ऑल आइटम्स के नाम से। हम चाहें तो इसमें क्लास भी लगा सकते हैं। उसके लिए हम करेंगे UL.ClassList.add। हम यहाँ पे जो भी क्लास डिफाइन करेंगे वो वहाँ पे ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम करते हैं लिस्ट, तो आप देख सकते हैं कि ID के साथ यहाँ पे एक क्लास भी ऐड हो चुकी है लिस्ट के नेम से। इसी तरह से हम रिमूव कर सकते हैं ClassList.remove। अगर कोई क्लास लगी हुई है तो रिमूव हो जाएगी। इसी तरीके से हम कर सकते हैं टॉगल से अगर कोई क्लास है तो वो रिमूव हो जाएगी, अदरवाइज़ वो अप्लाई हो जाएगी। इसी तरीके से हम एट्रीब्यूट भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि UL.setAttribute_title लिस्ट आइटम्स। तो जब भी हम इस पर होवर करेंगे हमें ये टाइटल शो होगा। और लास्ट हम देखते हैं इवेंट लिसनर को, जो DOM मैनिपुलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इवेंट लिसनर एक फंक्शन होता है जो कि DOM के अंदर पर्टिकुलर एक इवेंट होने पर एग्जीक्यूट होता है, जैसे कि क्लिक, माउस ओवर या कोई की प्रेस करने पर। हम लगाते हैं टाइटल पे title.add event listener। हम इवेंट लगाते हैं क्लिक। जब भी कोई इस पर क्लिक करे तो हम चाहते हैं कि इसका कलर अगेन ब्लैक हो जाए, तो हम करेंगे title.style
डॉट कलर और इसको हम कर देंगे ब्लैक। सेव। अब जब भी यूज़र इस पर क्लिक करेगा टाइटल पे तो इसका कलर ब्लैक हो जाएगा। गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।